अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारी ये भावना है कि लॉकडाउन अध्यात्म विज्ञान की ये लॉकडाउन के अंदर जो हमारी सत्संग सीरीज रही है और जिस प्रकार से आप सबने ये सत्संग या अध्यात्म विज्ञान सुनने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अनुभव करने के लिए, और ज्यादातर महात्माओं ने, मैंने देखा कि बहुत सारे महात्माओं का जो वर्जन है, जो आज तक वो धार्मिक वर्जन था, और धार्मिक वर्जन का मतलब था वो डूअरशिप के बेस पर था। वो वर्जन कंटिन्यूअस सत्संग मिलने से बहुत सारे व्यूअर्स जो है या तो सुनने वाले हमारे महात्मा है, उनका वर्जन चेंज हुआ और वो अभी विज्ञान को विज्ञान दृष्टि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है। ज्यादातर अभी तक जितनी भी बार सत्संग होता था तो मेरे को आपको समझाना पड़ता था कि ये विज्ञान है और विज्ञान सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और अभी क्या हो रहा है, आपने विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप खुद अभी विज्ञान की मिसिंग लिंक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जो डाउट था आपका, डूअरशिप एंड प्रिंसिपल, श्रद्धा एंड सिद्धांत, इसमें से आप एक कंफ्यूजन में से बाहर निकल गए कि श्रद्धा का मार्ग अलग है और सिद्धांत का मार्ग अलग है। सिद्धांत का मार्ग है वो सनातन सत्य है और श्रद्धा का मार्ग है वो व्यू पॉइंट है और सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि कम से कम सभी महात्माओं को ये बात तो समझनी मिली कि अभी हमको जो विज्ञान है वो समझना है। पहले मेरे को विज्ञान समझाने की कोशिश करना पड़ता था कि आखिर धर्म क्या है, क्रिया कांड क्या है, रिचुअल्स क्या है और विज्ञान क्या है, वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। अभी आप सबको ये विज्ञान किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, दृष्टि में किसी प्रकार से सेट करना है, वो विज्ञान का हमारी दृष्टि में कैसे डेवलप करना है, ये सब आपका प्रश्न होता है। तो ये अच्छी बात है। एक आपका वर्जन चेंज हो गया। जो रिलेटिव सत्य के बेस पर वर्जन था, जो डूअरशिप के बेस पर वर्जन था, वो अभी साइंस के बेस पर वर्जन आ गया आपका, और उसमें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हेलो दीनाबेन भरूच। हेलो दीनाबेन भरूच। हाँ, दीनाबेन भरूच। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। यस, थोड़ी आवाज आपकी बढ़ाइए प्लीज। કે 6 તત્વો પણ જોવા, અને જો 6 તત્વો ન જોવાય તો આપણો પ્રોગ્રેસ અટકી જાય। नहीं, अगर आप 6 तत्व नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, मगर मन वचन काया आपके या दूसरे कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो अभी बिगिनिंग में आपके लिए काफी है। અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપીને સ્વામીજી સમજાવો ને કે રસ્તામાં ગાય ઊભી છે અને પંખી એમાં 6 તત્વો કઈ રીતે જોવા? नहीं, गाय के अंदर 6 तत्व देखने की 6 तत्व तो गाय के अंदर है। गाय के अंदर आत्मा है कि नहीं? है, आत्मा है। एक तत्व है आत्मा तत्व। हाँ है। जड़ तत्व है, जड़ तत्व भी है जिससे बॉडी बना है। अच्छा, गति सहायक तत्व है,
गति सहायक वो खड़ी है यानी नहीं जो है। श्वास नहीं खड़ी है, नहीं वो श्वास लेती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, पाचन होता है, तो वो गति सहायक तत्व है। बराबर बराबर है। छठा तत्व स्थिति सहायक, जो अंदर ऑर्गन होते हैं वो स्थिर होता है। बराबर। समझ में आया? ऑर्गन होता है वो स्थिर होता है, तो ऐसे देखना है यानी खड़ी ऑर्गन, है तो ऑर्गन समझते हैं? ऑर्गन, बराबर, ऑर्गन यानी वो जो अवयव ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी का स्पेयर पार्ट। पार्ट। हाँ, तो स्पेयर पार्ट फिक्स होता है कि मूव होता है? मुंह होता है। स्पेयर बॉडी पार्ट का तो स्पेयर पार्ट मूव होता है या ब्लड मूव होता है? ब्लड भी मुंह होता है ना। और बॉडी भी, बॉडी का अंदर का स्पेयर पार्ट भी, ये फेफड़ा भी सब मूव होता है कि स्थिर होता है? नहीं, मुंह होता है, दोनों मुंह होते हैं, ब्लड और ऑर्गन। आपका आपका ऑर्गन स्थिर होता है कि मूव होता है? वो तो मुंह होता है ना, दोनों फेफड़ा और लंग्स और सब। ये मूव होता है कि अपनी जगह पे स्थिर होता है? मुंह होता है, वो स्थिर नहीं होता है। मतलब ऊपर से नीचे भी जाता है ऐसा? हाँ, यानी थोड़ा थोड़ा तो मुंह होता ही है ना, श्वास लेते हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हाँ हाँ हाँ। श्वास मुंह होता है वो बराबर है, मगर फेफड़ा तो एक ही जगह पे रहेगा। बराबर है। जो भी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, जैसे आंखें हैं, तो आंखें अपनी जगह पे ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। नाक है तो अपनी जगह पे रहेगा, नीचे नहीं आएगा। कान अपनी जगह पे रहेगा, ये स्पेयर पार्ट है। बराबर है। तो वो मुंह होता है? नहीं होता है। कान तो नहीं होता है ना, वो उसकी जगह ही नहीं, रहता कान नहीं होता है। कोई भी कौन सा पार्ट्स होता है? पार्ट समझते हैं? हाँ, पार्ट समझते। जैसे कार का पार्ट होता है, तो कार का पार्ट मुंह होता है या पेट्रोल मुंह होता है? पेट्रोल। हाँ, तो तुम तो पार्ट्स बोलते हैं। नहीं। पार्ट स्थिर होगा, उसमें पेट्रोल मूव होता है। ऐसे बॉडी के सभी पार्ट स्थिर होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, उसमें मूवमेंट होती है। पार्ट्स तो अपनी जगह पे ही होता है। तो देखना एनीवे एनीवे गति सहायक, स्थिति सहायक दोनों समझ गए आप? बराबर। जो पार्ट्स है वो स्थिति सहायक है, और ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग, ये सब गति सहायक तत्व है। बराबर। ठीक है? ठीक है। पछी हर बॉडी के पार्ट्स की लाइफ होती है, इसको समय तत्व लागू होता है। बराबर, समय तत्व, काल तत्व। और बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जैसे ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जगह तो चाहिए, खड़ा रहे। तो 6 तत्व हो गया कि नहीं? हो गया 6 तत्व। तो फिर आपको कितना समझना है अभी? पूरा डिटेल में। तो दूसरे सब में यही रहेगा ना। लेकिन पंखी अगर तो इंसान के बॉडी में भी यही रहेगा। बराबर। सभी प्रकार की मेथड तो इंसान के बॉडी का कहो या एनिमल की कहो, बॉडी की जो प्रोसेस और 6 तत्व है वो तो वही के वही रहेंगे। हमारे बॉडी में भी आत्मा है, हमारे बॉडी भी जड़ तत्व से बना हुआ है, हमारे अंदर भी गति सहायक तत्व है, हमारे अंदर भी स्पेस है, और हमारे अंदर भी सभी ऑर्गन का टाइम है, लाइफ है। तभी तो बिगड़ जाता है, फिर रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो यानी ऐसा नहीं समझने का कि गाय खड़ी है तो स्थिति गति सहायक तत्व काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं समझने का ना, क्योंकि गाय खड़ी है तो भी वो तो है ही अंदर, आपने बताया वो हिसाब से। तो नहीं, गाय खड़ी है और चलती है वो दूसरा सब्जेक्ट है। बाहर के गति सहायक स्थिति सहायक की आपने बात किया, और आपका प्रश्न था बॉडी में गति सहायक 6 तत्व कैसे देखना है, वो मैंने उत्तर दिया। नहीं खड़ी मैंने खड़ी रास्ते में खड़ी है वो पूछा आपको। रास्ते में तो खड़ी है तो अंदर तो 6 तत्व है ही। बराबर है, बराबर है। और बाहर जब खड़ी है, नहीं हिलती है, तो स्थिति सहायक है। चलेगी तो गति सहायक तत्व है। बराबर। और चलती है या तो स्थिर है, उनके लिए स्पेस चाहिए, टाइम भी चाहिए। और आत्मा तो है, बॉडी जड़ तो है, तो बाहर भी देखोगे तो भी 6 तत्व है, अंदर देखो तो भी 6 तत्व है। बराबर, ऐसा है।
नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। वो तो वही मैं देखती हूँ हर बार, तो मुझे लगा कि खड़ी है तो फिर देखने का है कि नहीं है गति सहायक तत्व, तो मैं बोलती हूँ अभी नहीं, गति सहायक तत्व काम आप नहीं देख कर रहे सकते हैं तो ना, वो खड़ी है। कभी भी बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी, क्योंकि ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है। 6 तत्वों से ही कुदरती अवस्था होती है, और हमारा फिजिकल बॉडी इनसाइड से भी 6 तत्वों से ही बना हुआ है। तो 6 तत्वों से बाहर दुनिया कोई है नहीं, और 6 तत्वों के बाहर कोई अवस्था नहीं है। तो कोई भी अवस्था में 6 तत्व नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है। हम नहीं समझ सकते हैं, वो हमारी कमी है, मगर दुनिया 6 तत्वों से बनी है और 6 तत्वों से ही चलेगी।